नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और इंदौर से बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से रवाना होकर पहुंचेंगे निजी अस्पताल, घायलों का जानेंगे हाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एयरपोर्ट से निजी अस्पताल जाएंगे सीधा। इंदौर से बड़ी खबर हम आपको बता दें, रामनवमी के दिन हुए हादसे के बारे में जानकारी लेने के लिए, हालचाल लेने के लिए, घायलों का हालचाल पूछने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस निजी अस्पताल जाएंगे जहां पर लोगों को भर्ती करवाया गया है। दरअसल इस पूरे हादसे को लेकर लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर बनाए हुए थे इस मामले पर, और इससे जुड़ी हर जानकारी, हर निर्देश खुद मुख्यमंत्री लगातार दे रहे थे। और इस मामले पर लगातार हमारी भी नजर है। इंदौर से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से सीधा निजी अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जानेंगे। इस हादसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासन को सीधा निर्देश दिए हुए थे और त्वरित कार्रवाई के निर्देश इस हादसे के तुरंत बाद से मुख्यमंत्री द्वारा इस पर निगरानी की जा रही थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से सीधा उस निजी अस्पताल जाएंगे जहां पर घायलों को भर्ती करवाया गया है। बावड़ी हादसे में चोटिल हुए उन लोगों को किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं, उनकी क्या परेशानी है और क्या स्थिति फिलहाल उनकी है, इस पूरे मामले पर कुशलक्षेम पूछने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाएंगे सीधा उस निजी अस्पताल जहां पर उन्हें एडमिट करवाया गया है। इंदौर से इस वक्त की हम खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट से सीधा निजी अस्पताल के लिए वे जाएंगे। घायलों का हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर एयरपोर्ट से सीधा निजी अस्पताल की ओर रुख करेंगे जहां घायलों को एडमिट करवाया गया है। दरअसल कल रामनवमी के दिन पूजा और हवन में शामिल होने के लिए पहुंचे लोग बावड़ी की छत दबने से, धंस जाने से, टूटने से हादसे का शिकार हो गए थे, जिनमें से 35 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक जानकारी ये मिल रही है। और उसके बाद जो घायल हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करवाए गए हैं, उन्हें मिलने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंच चुके हैं। और इस पूरे मामले को लेकर लगातार डिटेल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से। विकास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विकास, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं इंदौर। जो गंभीर और दर्दनाक जो घटना है वो इंदौर में कल हुई थी, उसके बाद से विकास आवाज मिल पा रही है? मुख्यमंत्री कितनी देर में पहुंच रहे हैं, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल आशीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज, जी बिल्कुल। और लगातार आप भी, आपको बता दें, अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अभी किसी वजह से विकास से बात नहीं हो पा रही, फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और एयरपोर्ट से रवाना होकर निजी अस्पताल के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाएंगे और घायलों का हालचाल जानेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंच चुके हैं और अस्पताल कितनी देर में पहुंचेंगे ये अपडेट अब से कुछ ही देर में आप तक हम पहुंचाएंगे। विकास, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और वहां से एयरपोर्ट से सीधे एप्पल हॉस्पिटल के लिए रवाना हो चुके हैं। एप्पल हॉस्पिटल में ही जो घायलों को भर्ती किया गया, वहां उन सभी का उपचार चल रहा है। चूंकि इंदौर के जूलिंदो थाना क्षेत्र में स्थित जो एक बावड़ी पर गंभीर हादसा हुआ था, घटना हुई थी, उसमें लगभग 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। उनमें से 16 लोग जो है वो निजी अस्पताल में उपचार रहते हैं। उन सभी का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे हैं। चूंकि बड़ी घटना पर कल से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार नजर बनाए हुए थे, वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। लगातार उन्होंने बड़े अफसरों को निर्देश दिए थे कि सख्ती से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, जो संभव मदद की आवश्यकता वो उन्हें बताई जाए। और उसके बाद जो घायल लोग थे, जिन्हें रेस्क्यू करके आज
अभी तक निकाला गया, उन सभी को वहां पर भर्ती किया गया निजी अस्पताल में। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यही वजह है कि सीधे एयरपोर्ट से रवाना होकर हॉस्पिटल पहुंचे हैं। वहां पर घायलों का हाल जानेंगे, परिजनों से उनसे चर्चा करेंगे। उसके अलावा घटना स्थल पर भी पहुंचेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन चूंकि अभी भी जारी है, तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और इसमें कई घंटे बीत जाएंगे रेस्क्यू ऑपरेशन में। जी, ये स्पष्ट तौर पे समझ में आता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटों तक चलने वाला है। और चूंकि घटना स्थल जहां पर है, यहां पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि अवैध कब्जा किया गया है। इन सब चीजों के बाद भी जी मैं रोकूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हालचाल जानने के लिए पहुंचे। सीधी तस्वीरें इंदौर के उस अस्पताल से हम आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने सहयोगी कैबिनेट के सहयोगियों के साथ वहां पर पहुंचे हालचाल जानने के लिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में उनके कैबिनेट के सहयोगी भी दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री उनसे मिलने पहुंचे हैं। इंदौर हादसे के बाद मुख्यमंत्री लगातार नज़र बनाए हुए थे इस पूरे हादसे पर, और अब घायलों का हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे हैं, मुलाकात कर रहे हैं घायलों से। रोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट, कैबिनेट के कुछ अन्य साथी वहां पर उनके साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर्स की टीम वहां पर है, उनसे बात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और आकाश विजयवर्गीय वहां पर, जो कि घटना के बाद से ही तुरंत मौके पर पहुंच गए थे और लगातार वहां पर डटे रहे, उनके साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ इस वक्त हॉस्पिटल में हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वहां पर अभी मीडिया कर्मचारियों को थोड़ा दूरी बनाकर रखने के लिए वहां पर निर्देश देते हुए कि अभी इस वक्त कोई बातचीत नहीं है, लोगों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आए हैं और ऐसे में अभी कोई बातचीत नहीं होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर से, जहां पर निजी अस्पताल में सभी घायलों को भर्ती कराया गया है। और आकाश विजयवर्गीय वहां पर बता रहे हैं उस परिस्थिति के बारे में, क्या चर्चा हो रही है, क्या बात कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार आकाश वहां पर मौजूद रहे और उनके साथ अब इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आईसीयू में गए हैं सभी। और तस्वीरें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अब आईसीयू में उन लोगों से मिलने पहुंचे हैं जो इस हादसे में घायल हुए थे। और विकास लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, इस हॉस्पिटल में कितने लोगों को भर्ती कराया गया, इस वक्त कितने लोग हैं? क्योंकि कुछ लोगों को ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। क्या आईसीयू में कितने लोग हैं, इसके बारे में भी कोई डिटेल्स है अपने पास? नॉर्मल वार्ड में कितने लोग हैं? जी बिल्कुल, जो अधिकृत तौर पर जानकारी अफसरों के माध्यम से मिली है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर 18 जो लोग हैं जिन्हें रेस्क्यू करके यहाँ से शुरुआती वक्त में निकाला गया था, वो कुछ उसमें से ऐसे लोग हैं जिन्हें चोट लगी है, उन सभी का उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। इसके अलावा कुल जानकारी 19 लोगों को, 18 लोगों को निकाला गया था और इसके अलावा 2 जो लोग थे उन्हें शुरुआती उपचार देने के बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद में जो लोग हैं उन सभी का उपचार जारी है एप्पल अस्पताल में और उपचार जो है वो अभी चल रहा है। इसके साथ साथ में मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जिला प्रशासन के जो अफसर हैं उनको उन्होंने निर्देशित किया है कि बेहतरीन उपचार दिया जाए, बेहतर उपचार दिया जा सके, उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। और ये खुद जो अस्पताल में मरीज भर्ती है उन्होंने संतुष्टि भी जाहिर की है कि जैसे ही हादसे के बाद उन्हें रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया था, तत्काल उन्हें इलाज मुहैया हो सका। इसके साथ में अब आने जो वहाँ पर जब वो भर्ती हैं तब भी उनकी प्रॉपर देखरेख की जा रही है। तो कुल मिला के निजी अस्पताल में जो उनका उपचार चल ही रहा है, साथ में जो हॉस्पिटलिटी है वो पर उन्होंने संतुष्टि जारी की है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं और वो घायलों का हाल भी जान रहे हैं। उनके साथ में मंत्री तुलसी सिलावट हैं, महापौर पुष्पवती भार्गव हैं, बीजेपी के नगर अध्यक्ष गौरव रडदवे हैं, साथ ही साथ बीजेपी के कई अन्य लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। वो सभी घायलों का हाल जानने पहुंचे हैं, जबकि
उनकी उनके परिजनों से भी चर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इसके बाद घटना स्थल पर पहुंचेंगे जूनी इंदौर इलाके में, जहां पर ये गंभीर घटना हुई है, हृदय विदारक घटना यहां पर हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ देर बाद यहां पहुंचेंगे और अफसरों से चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, सेना के जो लोग यहां पर लगे हुए उनसे भी चर्चा करेंगे और जो रेस्क्यू ऑपरेशन उनके द्वारा किया गया उस पर हौसला अफजाई भी उनके द्वारा सीएम कर सकते हैं। निश्चित रूप से विकास, हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं उस जगह की, उस हॉस्पिटल की, जहां पर एक एक घायल से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करने पहुंचे। वहां मौजूद डॉक्टर्स से उनके बारे में डिटेल्स ली हैं, पूछा है किसकी क्या स्थिति है, क्या परेशानी किसको है, क्या कुछ अब कितना समय लगेगा उनके ठीक होने में, स्वस्थ होने में, और ढांढस बंधाते दिखाई दिए हैं। चूंकि इस तरह के हादसों में विकास, जब कोई चोटिल होता है, घायल होता है, या कोई देख भर अगर ऐसे हादसों को ले तो एक सदमा उसे पहुंचता है, वो सहम जाते हैं। ऐसे में उन लोगों को ढांढस बंधाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद वहां पर गए हैं मिलने के लिए, अपने पूरी कैबिनेट के साथ उनकी कुशलक्षेम पूछने के लिए कि आप ठीक हैं, आप स्वस्थ हैं। डॉक्टर से भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि किसकी क्या स्थिति है, कौन ज़्यादा गंभीर स्थिति में है, कौन कुछ बेहतर महसूस कर रहा है। खुद बातचीत करके मुख्यमंत्री इस बात की तसल्ली करने के लिए वहां पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घटनास्थल पर भी विकास आने वाले हैं। आपसे कुछ ही देर में आप बता रहे हैं कि हॉस्पिटल से लगभग कितनी दूरी है, कितना समय लग सकता है उनके पहुंचने में, हॉस्पिटल से निकलने के बाद और यहाँ पहुंचने में? जी, हॉस्पिटल से निकलने के बाद कुछ वक्त उनको यहाँ लगेगा पहुँचने में और संभावना है कि बीच में कुछ और भी उनका प्लान बन सकता है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि लगभग 10 से 12 मिनट यहाँ पहुँचने में उनको लग सकते हैं। और यहाँ पर वो न सिर्फ घटनास्थल पर निरीक्षण करेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लेंगे, बल्कि सेना के जो अफसर यहाँ पर हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को जो प्रमुख लीड कर रहे हैं, उन सब से चर्चा भी करेंगे। बिल्कुल विकास, और ये जो स्थिति है निश्चित रूप से एक भयावह स्थिति बनी जब इतना भयानक हादसा हुआ और इस हादसे ने सभी को हिला कर रख दिया। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और सभी से बारी बारी से एक एक घायल व्यक्ति से उन्होंने मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और डॉक्टर्स से भी इसके बारे में अपडेट ली। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं अपने दर्शकों को हम बता दें टीवी स्क्रीन पर, वो सीधी तस्वीर है जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आईसीयू में एडमिट लोगों से मुलाकात कर निकल रहे हैं हॉस्पिटल से। और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें, ये दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने कैबिनेट के साथियों के साथ वहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। राज्य की सरकार लगातार इस पूरे मामले पर पूरी तत्परता से नजर बनाए हुए है, पूरी गंभीरता के साथ इस घटनाक्रम को लेकर लगातार जानकारी उन अधिकारियों से ली जा रही थी जो मौके पर थे। और अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ ही देर में मौके पर जो घटनास्थल है वहां पहुंचेंगे और यहां पर वो अधिकारियों से क्या बातचीत करेंगे ये भी देखने का विषय होगा। हालांकि आकाश विजयवर्गीय जो कि लगातार वहां पर डटे रहे, उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लगातार संपर्क हो रहा है और अब इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्पतालों में घायलों का हाल जानने के लिए पहुंचे थे। अब से कुछ ही क्षण पहले की ये तस्वीर है और इस वक्त सीधी तस्वीर भी आप देख रहे हैं वहां पर। इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो आईसीयू में एडमिट जो पेशेंट्स हैं, जिन्हें चोट आई है, जो पीड़ित हैं, उनसे मुलाकात कर वहां से निकले हैं। अब आगे क्या स्थिति रहती है मुख्यमंत्री का, आगे क्या घटनास्थल के लिए एकदम तुरंत दौरा होगा या कुछ समय इसमें लग सकता है, क्योंकि अस्पताल में घायलों से उन्होंने मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है और डॉक्टर टीम से उनकी बातचीत हुई है। डॉक्टर से मरीजों के बारे में जानकारी ये ली गई है कि किसको क्या आवश्यकता है, किसकी चोट जो इंजरी है वो किस तरह की है, क्योंकि कई बार कोई शारीरिक चोट होती है, कई बार मानसिक चोट भी होती है। ऐसे हादसों को देखने वाले लोगों के लिए या ऐसे हादसे से गुजरने वाले लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है बयां कर पाना, कह पाना, अपने दर्द को बता पाना। एक सदमा कई बार लगता है ऐसी परिस्थिति से निकलने पर। जो लोग यहाँ से बचकर निकले हैं उनकी मनोदशा क्या रहेगी, उनसे बात कर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की तस्दीक की है और लगातार सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और अब से कुछ ही क्षणों के पहले की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आकाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट और कई उनके कैबिनेट के साथी उनके साथ दिखाई दिए, हालचाल जानने के लिए पहुंचे और यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट लोगों से बातचीत की। आपको क्या आवश्यकता है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, कैसी
तबीयत है। इस तरह की वहाँ पर बातचीत की लोगों से और लोगों ने खुलकर मुख्यमंत्री से बात की और अपने हालचाल के बारे में बताया। जो लोग ठीक हैं, जो लोग ठीक महसूस कर रहे हैं, उनके द्वारा इस बारे में बातचीत की गई। लेकिन जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनसे बात संभव हो पाई या नहीं, क्योंकि आईसीयू में वो एडमिट थे। अंदर कुछ लोगों को एडमिट किया गया आईसीयू के अंदर। एडमिट लोगों, क्योंकि वहाँ पर मीडिया को अलाउ नहीं किया गया था। खुद तुलसी सिलावट ने कहा कि कृपया कुछ दूरी कुछ देर के लिए बना कर रखें और आईसीयू में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सामान्य वार्ड तक सभी मीडिया कर्मचारियों को अलाउ किया गया था और घायलों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर मिलने पहुंचे थे। अस्पताल से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अब से कुछ ही क्षणों के पहले की तस्वीर है, जहां पर बावड़ी में हुए हादसे के दौरान घायल हुए लोगों को भर्ती किया गया है और उनकी स्थिति क्या है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने पूरी कैबिनेट के साथ, स्थानीय विधायक के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे थे। और इंदौर से सीधी तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं, जहाँ पर घायलों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। क्या किसी और आवश्यकता है किसी और चीज़ की, तो इसके बारे में भी वहाँ पर उन्होंने उन चोटिल लोगों से, घायल लोगों से, पीड़ित लोगों से बातचीत कर ये जानने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घायलों से मिलने के लिए पहुँचे। इंदौर के एक निजी अस्पताल में इन सभी को एडमिट किया गया है। लगभग 18 की संख्या बताई जा रही है। 18 लोग यहाँ पर एडमिट किए गए। बावड़ी हादसे के दौरान घायल हुए लोगों की संख्या 18 है और जो इस वक्त बात करने की स्थिति में हैं या ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं, जबकि उसके अलावा बड़ी संख्या यहाँ पर मरने वालों की है। 35 लोगों की जिंदगी हलाक हो गई इस हादसे में, उनकी जान चली गई। और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके परिजनों से भी मिलेंगे। ये शेड्यूल अभी तक सामने नहीं आया है कि उनके परिजनों से कब मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी। बहरहाल अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी है, चूँकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद ये आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। कितना समय लगेगा, क्या कुछ आगे की परिस्थितियां होंगी, इसके बारे में डिटेल्स लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। विकास हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। विकास, अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आईसीयू में गए थे उन लोगों से मिलने के लिए। आईसीयू में कितने लोग हैं ये भी जानना रहेगा आपसे, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि घटना स्थल पर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले अगर होंगे तो अभी मूवमेंट शुरू हो चुकी होगी, क्या कुछ मूवमेंट दिखाई दे रही है या घटना स्थल पर बाद में ही आएंगे मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एप्पल हॉस्पिटल पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने घायलों का हालचाल जाना और उनके साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, विधायक आकाश विजयवर्गीय और मालिनी गौड़ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने घायलों को समुचित इलाज के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है। साथ ही साथ में अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया है कि जो घायल हैं, जो बावड़ी में घायल हुए हैं, उस जिन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर वहाँ अस्पताल भर्ती किया गया है, उनको हर संभव इलाज मिल सके, उनको बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए, इसको लेकर निर्देशित हॉस्पिटल प्रबंधन को किया है। साथ ही साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी किया है। और इसके साथ ही अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घटना स्थल पर पहुंचेंगे और यहाँ पर भी वो कार्यक्रम घटना स्थल का निरीक्षण करेंगे और सीएम के पहुंचने से पहले जो सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त हैं वो कर लिए गए हैं। एक तय दूरी बना ली गई ताकि हर कोई तय दूरी के से दूर ही रहे, उसके अंदर कोई दाखिल ना हो। इसलिए सुरक्षा के लिए ये रस्सी बांधकर जो बाहरी लोग हैं या फिर यूँ कहा जाए जो यहाँ पर भीड़ देखने के लिए पहुँचे थे, जिनको बहुत ज़्यादा यहाँ आवश्यकता जिनकी यहाँ नहीं है, उन सभी को यहाँ से दूर रहने के लिए निर्देशित किया गया है। अब से कुछ देर पहले सुरक्षा के इंतजाम को परखने के लिए यहाँ पर स्नीफर डॉग के साथ BDDS की टीम यहाँ पहुँची थी। तो अब ये निर्देश मिल रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुँचने वाले हैं। बिल्कुल, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संभवतः हॉस्पिटल से बाहर निकल चुके, चूंकि तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो हॉस्पिटल के बाहर से आ रही थी। और अब वो तस्वीरें जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घायलों से मिलने के लिए पहुंचे थे, हालचाल कुशलक्षेम पूछने के लिए पहुंचे थे, वो इंदौर के निजी अस्पताल की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद वहां हालचाल लेने के लिए पहुंचे हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने कैबिनेट के अपने सहयोगियों के साथ वहां पर पहुंचे थे और
पहले सामान्य वार्ड में जाकर उन्होंने जिन्हें हल्की फुल्की चोट आई है, जो ठीक हैं, बात कर पा रहे हैं, परिस्थिति में हैं कि वो हालचाल बता सकें, उनसे मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बात की, मुलाकात की और यहाँ इंदौर के इस अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया और लोगों को ढांढस बंधाया। खुद मुख्यमंत्री जब ऐसे हालचाल लेने के लिए पहुंचते तो स्वाभाविक है लोग ये आश्वस्त हो जाते हैं कि मुख्यमंत्री तक इसमें अगर इन्वॉल्व हैं तो वो ठीक होंगे और वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और उनकी ठीक तरीके से सेवा हो सकेगी जल्द ठीक होने के लिए। ये सारा जो एक आश्वासन है खुद मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने मात्र से ही ऐसे मरीजों को, ऐसे पीड़ितों को मिल जाता है। हालांकि जो हादसा हुआ वो बहुत दुखद है, जो 35 लोगों की जान गई वो बहुत कष्टकारक है, हृदय विदारक है। ये हादसा अपने आप में बहुत बड़ा एक हृदय विदारक उदाहरण है, लेकिन ये एक अनहोनी लापरवाही की वजह से हुई है या इसमें कुछ और कारण भी हैं, ये जानने का भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ ही देर में संभव है घटनास्थल पर पहुंचेंगे। अस्पताल से निकलने के बाद जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर मुलाकात करने पहुंचे हैं, घायलों से हालचाल जान रहे हैं और सामान्य वार्ड और उसके बाद आईसीयू में इंटेंस केयर यूनिट वार्ड में भी उन्होंने जाकर घायलों का हालचाल जाना, कुशलक्षेम पूछी। डॉक्टर्स की एक टीम उनके साथ लगातार मौजूद थी कि किसी को अगर कोई आवश्यकता है या उनसे बात करने के बाद डॉक्टर्स को क्या निर्देश देने हैं, वहाँ पर उस पूरे जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं वहाँ जो मौजूद लोग हैं उनमें डॉक्टर्स भी शामिल थे। और ये तस्वीरें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हॉस्पिटल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे उस दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। और साथ ही ये भी आपको बता दें कि इस हादसे में अब तक 35 लोगों की जान चली गई है। परिजनों को मुआवजा दिए जाने की घोषणा के साथ साथ खुद मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचे हैं। विकास हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, ये जो पूरा घटनाक्रम है, रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं इस दौरान। यहाँ पर कितने लोग लगभग हैं, कौन कौन यहाँ पर है और क्या स्थिति है फिलहाल, इसके बारे में आपसे जरूर जानना चाहेंगे। क्या अपडेट मिल पा रहे हैं? और अब तक विकास तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से प्रयास करेंगे उनसे बात करने का। और अस्पताल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना, कुशलक्षेम पूछी और इस पूरे हादसे के बाद लगातार खुद मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए थे और अस्पताल से ये तस्वीरें सामने आई। और इस हादसे ने पूरे प्रदेश को, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए, हालचाल जानने के लिए, कुशलक्षेम पूछने के लिए वहां पर पहुंचे थे और किसी के सिर पर तो किसी के कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने ढांढस बंधाया कि आपके साथ हैं हम, सरकार पूरी मदद करेगी। इस बात की घोषणा उन्होंने हादसे के कुछ देर बाद ही कर दी थी कि आगे जो भी स्थिति हो, घायलों को इलाज मुहैया कराया जाएगा, पूरी तरह से सभी सुविधाएं दी जाएंगी और सभी जरूरी ट्रीटमेंट उन्हें दिए जाएंगे। और यहाँ पर देखकर साफ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए हैं, कुछ लोगों को हल्की चोट आई है, कुछ लोगों को गहरी गंभीर चोट आई है, कुछ लोग सामान्य वार्ड में भर्ती हैं तो कुछ इंटेंस केयर यूनिट यानी आईसीयू में एडमिट हैं। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है और तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने कैबिनेट के साथियों के साथ वहां पहुंचे हैं और इस हादसे को लेकर लगातार डिटेल्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अस्पताल जाना, वहां घायलों से मिलना, उनको ढांढस बंधाना स्वाभाविक है, काफी राहत देगा उन लोगों को जो लोग इस वक्त इस हादसे से जूझकर किसी तरह से अस्पताल पहुंचे हैं। और तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार के पहले ही मुआवजे का ऐलान भी कर चुकी है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, 2 लाख रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो वहीं अब मुख्यमंत्री बचाव का उसका जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कैमरामैन अमरीश के साथ अभी इंदौर।
और घटनास्थल पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए। विकास, आवाज मिल पा रही है? मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घटनास्थल पर पहुंचे हैं और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद अब वो आगे वाले रास्ते की ओर आगे की तरफ बढ़े हैं करेंगे यहाँ पर। और ये खोलो जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लगता है विकास व्यस्तता है वहां पर, चूंकि एकदम मूवमेंट्स हो रही हैं। खुद मुख्यमंत्री पहुंचे, ऐसे में प्रोटोकॉल्स भी होते हैं सिक्योरिटी रीजन से। लगातार उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे आगे की क्या स्थिति रहेगी। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और अन्य विभागों के कुछ मंत्रियों के साथ वहां पर शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। वहां तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां घटनास्थल पर पहुंचे हैं और वहां आप देख सकते हैं कि काफी मीडिया कर्मी मौजूद हैं। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाहर आए हैं। मीडिया को संभव है रिएक्शन वो देंगे, क्या कुछ कहेंगे ये आपको सुनवाएंगे। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखाने वाले सहयोगी विकास भी लगातार मौके पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री खुद वहां से जायजा लेकर हॉस्पिटल में सभी से मुलाकात करने के बाद अब घटनास्थल का जायजा लेने के बाद यहां पर पहुंचे हैं। क्या मुख्यमंत्री जवाब देते हैं, इस पर क्या बात करते हैं, ये भी दिखाने का प्रयास रहेगा। मामा क्या सर बताइए सर, तो अभी इस वक्त कुछ भी कहने से बच रहे हैं मुख्यमंत्री। उनका ये कहना है कि हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, जरा इस पर कुछ विचार विमर्श करने के बाद कुछ कहने की स्थिति में होंगे। अभी इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ भी नहीं कह रहे हैं। घटना है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। शिवराज जी लाइव है, शिवराज जी लाइव है। बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पूरा प्रशासन और मैं स्वयं भी रात भर बैठकर रेस्क्यू ऑपरेशन के संपर्क में था। अभी एक मिसिंग है, उनको ढूंढने के पूरे प्रयास चल रहे हैं। घटना की जांच के निर्देश दिए है, मजिस्ट्रेट जांच भी होगी जो जिम्मेदारी तय करेगी और पुलिस ने प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया है। जांच के आधार पर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी हमारी प्राथमिकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए और अभी एक साथी जो मिसिंग है उनको भी ढूंढा जाए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, सरकार पूरा निःशुल्क इलाज कराएगी। बाकी सारी व्यवस्थाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पीड़ित परिवारों को राहत की राशि देने का फैसला किया है और राज्य सरकार ने भी, मैंने कल जैसी घोषणा की है, पीड़ित परिवारों की सहायता में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने ये निर्देश भी जारी किए हैं कि पूरे प्रदेश में जहां ऐसे कुएं या बावड़ी हैं जो ढके गए हैं उन सब की जांच कर ली जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जो बोरवेल ऐसे होते हैं खुले रह गए हैं उनकी भी जांच के निर्देश दिए हैं और ये फैसला किया है कि अगर कोई ऐसा बोरवेल खुला मिला तो निजी है तो निजी जमीन के मालिक पर, और अगर कोई सरकारी है तो सरकारी विभाग का जो भी कर्मचारी अधिकारी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी प्राथमिकता है कि एक और साथी जो मिसिंग है उनको
ढूंढ लिया जाए। सर क्या जानकारी कब तक चलेगा सर, कब तक चल सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन, जानकारी? मुझे लगता है जल्दी पूरा कितने दोषियों पे अभी कार्रवाई कुल कितनी हुई है? मैंने बताया जांच के बाद, जांच के आदेश हुए, जो भी दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। इस पूरे हादसे को लेकर पूरे घटनाक्रम पर वो नजर बनाए हुए थे और इस हादसे को लेकर अपडेट उन्होंने ली है। जांच के बाद किसी बात के किसी निष्कर्ष पे पहुंचने की बात वो कह रहे हैं। पहले अस्पताल गए, अस्पतालों में घायल लोगों का हालचाल उन्होंने लिया, उसके बाद अस्पताल से निकलकर घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर जाकर वहां अधिकारियों से मिले, सेना के अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की और जानकारी ली कि क्या परिस्थिति है, कितना समय लग सकता है। हालांकि कितना समय लगेगा इसके बारे में उन्होंने कहा कि इसमें समय लग सकता है, चूंकि अब देखिए वहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निकल रहे हैं। हादसे के बाद से लगातार वो नजर इस पर बनाए हुए थे और तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीर है जब वो घटनास्थल पर पहुंचे थे और अब इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां से निकल रहे हैं। इंदौर हादसे की जो ये ताजा अपडेट है आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे और हालचाल जानकर कुशलक्षेम पूछने के बाद वहां से निकले हैं और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घटनास्थल पर पहुंचे अपने कैबिनेट के साथियों के साथ। वहां सेना के अधिकारियों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से उन्होंने इसके बारे में जानकारी ली, कितना समय लग सकता है। हालांकि उसके बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है कि कितना समय लगेगा, चूंकि इसमें समय है, अभी कुछ चुनौतियां हैं। विकास हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे और विकास से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री घायलों से मिलने गए थे, घटनास्थल पर पहुंचे थे, क्या ताजा अपडेट्स अभी मिल पा रही हैं, इससे क्या संभावनाएं हैं, आगे कितना समय लग सकता है। हालांकि जांच की भी बात उन्होंने कही है, पुलिस ने प्रकरण भी दर्ज कर लिया इस मामले में। विकास क्या है डिटेल्स? हो गया रात में। विकास आप सुन पा रहे हैं? लगता है आवाज नहीं पहुंच रही अभी विकास तक, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति है वहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं, काफी लोग हैं, मीडिया कर्मचारी हैं, मुख्यमंत्री के साथ उनकी पूरी सिक्योरिटी टीम है और खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। तो अधिकारियों से बातचीत करने के बाद वहां से निकले हैं भी और फिर से प्रयास करेंगे विकास से बात करने का। ये जो पूरा हादसा हुआ इसके बारे में एक समरी हम आपको दे दें। कल लगभग 11:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ था। इस हादसे के बाद की परिस्थितियां कैसे बदली, क्या कुछ स्थिति रही, उस पर आपको डिटेल्स दे दें। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद पुलिस को सूचना दी गई। सबसे पहले पुलिस मौके पर पहुंची, स्थानीय लोगों और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाने की कोशिश की, फिर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इस बारे में भी बात करेंगे और डिटेल देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा था वो आपको सुनवा देते। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। शिवराज जी लाइव है, शिवराज जी लाइव है। बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पूरा प्रशासन और मैं स्वयं भी रात भर बैठकर रेस्क्यू ऑपरेशन के संपर्क में था। अभी एक मिसिंग है, उनको ढूंढने के पूरे प्रयास चल रहे हैं। घटना की जांच के निर्देश दिए हैं, मजिस्ट्रेट जांच भी होगी जो जिम्मेदारी तय करेगी और पुलिस ने प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया है। जांच के आधार पर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी हमारी प्राथमिकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए और अभी एक साथी जो मिसिंग है उनको भी ढूंढा जाए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, सरकार पूरा निःशुल्क इलाज कराएगी। बाकी सारी व्यवस्थाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पीड़ित परिवारों को राहत की राशि देने का फैसला किया है और राज्य सरकार ने भी, मैंने कल जैसी घोषणा की है, पीड़ित परिवारों की सहायता में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने ये निर्देश भी जारी किए हैं कि पूरे प्रदेश में जहां ऐसे कुएं या बावड़ी हैं जो ढके गए हैं उन सब की जांच कर ली जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो।
जो बोरवेल ऐसे होते हैं खुले रह गए हैं, उनकी भी जांच के निर्देश दिए हैं और ये फैसला किया है कि अगर कोई ऐसा बोरवेल खुला मिला तो निजी है तो निजी जमीन के मालिक पर, और अगर कोई सरकारी है तो सरकारी विभाग का जो भी कर्मचारी अधिकारी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी प्राथमिकता है कि एक और साथी जो मिसिंग है उनको ढूंढ लिया जाए। सर क्या जानकारी कब तक चलेगा, कब तक मिल सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन जानकारी? मुझे लगता है जल्दी पूरा सर ये कितने दोषियों पे अभी कार्रवाई कुल कितनी हुई है? मैंने बताया जांच के बाद, जांच के आदेश हुए, जो भी दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना कि जांच के आदेश उन्होंने दे दिए हैं, मजिस्ट्रियल जांच की जा रही है इस पूरे मामले की। आगे अपडेट मिलेंगे जब इस पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच कंप्लीट होगी, तब इस बारे में कुछ कह पाने की स्थिति में होगा। कोई तात्कालिक जो कारण रहा, जो भी उस पर आंकड़े कहते हैं, जो भी इसके पीछे के प्रमुख कारण रहेंगे, वो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएंगे। विकास हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, अगर आवाज मिल पा रही है तो जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री ने पुलिस में प्रकरण भी दर्ज किए जाने की बात कही है, क्या आधार बनाए गए हैं, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं, किस तरह से जांच होगी और क्या कुछ मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान अभी जब वो आए यहाँ पर क्या कुछ है अपने पास लेटेस्ट अपडेट्स? बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपसे कुछ देर पहले इंदौर पहुंचे। सबसे पहले एप्पल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हाल जाना और उनके परिजनों से चर्चा भी की। इसके बाद घटना स्थल पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों से चर्चा भी की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी निर्देशित किया कि पूरे मामले में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा, उस मामले की जाँच की जाएगी। साथ ही मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश पूर्व में ही खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे ही चुके हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जिस प्रकार से बोरवेल इत्यादि खुले हुए पाए जाते हैं, उस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में ये एक इंदौर के घटना के बाद से पूरे प्रदेश भर में यदि कोई भी ऐसे कुएं हैं जो खुले छोड़ दिए गए हैं या कुएं को अवैध तरीके से भरा गया है या उसको पूरी जो प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और उसके समतल किए बिना उस पर सेट डाला गया है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, उस पर गंभीर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। इसके साथ ही यदि वो कुआं किसी निजी जमीन पर है तो भूस्वामी पर उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। इसके साथ यदि किसी शासकीय भूमि पर है तो संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज होगा। तो बहरहाल ये तय माना जा रहा है कि इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट निर्देश प्रदेश भर के अफसरों को दिए हैं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। बिल्कुल विकास, ये जांच की बात मुख्यमंत्री ने कही है और साथ साथ ये भी कहा है कि अभी इस बारे में कह पाना मुश्किल है कि कितना समय रेस्क्यू ऑपरेशन में लगेगा और आगे की स्थिति क्या होगी, इस पर खुद मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। घटनास्थल पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे, किनसे बात की उन्होंने, वहां पर क्या कुछ हुआ? जी बिल्कुल, घटनास्थल पर निरीक्षण करने के बाद अफसरों से उन्होंने चर्चा की और चूंकि उन्होंने ये भी कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन संभवतः उन्होंने आशा व्यक्त की है और ये अंदेशा भी जताया कि बहुत जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एक साथी जो अभी नहीं मिले हैं उनको लेकर के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो जल्द ही उनकी मिलने की संभावना उन्होंने जताई है और कहा है कि जैसे ही वो मिल जाएंगे इसकी पुष्टि कर ली जाएगी कि उसके अंदर अब कोई नहीं है बावड़ी के अंदर, तो रेस्क्यू ऑपरेशन को शिथिल कर दिया जाएगा, उसे रोक दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं रुकेगा। लेकिन ये आशा उन्होंने जाहिर की है कि जल्द ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक लिया जाएगा। आशीष, बिल्कुल, और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के समाप्त होने के बाद जांच इसमें होगी और चूंकि ये डिटेल्स मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वहां पर मौजूद अधिकारियों ने दी, वहां पर किन अधिकारियों से बातचीत हुई थी मुख्यमंत्री की, इसके बारे में भी विकास के अपने पास जानकारी, चूंकि सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी सभी वहां पर थे? जी बिल्कुल, घटना के बाद से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंटेलिजेंस के माध्यम से लगातार नजर रखे हुए थे, पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। उन्होंने पल पल का अपडेट कल से लिया ही, साथ ही साथ में स्थानीय प्रशासन के अफसरों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए थे और जब घटना स्थल पर पहुंचे तो प्रशासनिक अफसर उनके साथ में थे। जैसे ही एयरपोर्ट से प्रशासनिक अफसर उनके साथ में थे, उस दौरान ही उन्होंने पूरा जायजा लेना शुरू कर दिया था। चूंकि पूर्व में इंटेलिजेंस के माध्यम से तो इनपुट लिया ही था और इसके बाद जब अफसर
अफसर उनके साथ में थे, तो उनसे भी रास्ते पर जायजा पूरी जानकारी उन्होंने जुटा ली थी। यहाँ पहुंचकर घटनास्थल उन्होंने देखा और कैसे ये हादसा हुआ, क्या इसमें लापरवाही थी, किसकी चूक थी, ये जरूर उन्होंने जानकारी ली। स्थानीय प्रशासनिक अफसर उनके साथ में थे और जब मौके पर पहुंचे तो सेना के अफसर भी थे, उनसे भी सामान्य चर्चा की। बहुत ज्यादा जानकारी स्थानीय प्रशासनिक अफसरों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली थी। लेकिन अब इसके बाद कहीं ना कहीं यही स्पष्ट संदेश और संकेत सीएम की तरफ से माने जा सकते हैं कि वो बेहद नाराजगी उन्होंने जाहिर की है कि इस तरह की घटना प्रदेश में अब नहीं होना चाहिए, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसको लेकर जो भी ठोस कदम उठा लिए जाए, जो कार्रवाई करनी है वो कड़ी कार्रवाई संबंधित के खिलाफ की जाए, चाहे वो भूस्वामी निजी जमीन पर ऐसा खुला हुआ कुआं हो, बावड़ी हो, या किसी शासकीय भूमि पर ही क्यों ना हो। निश्चित रूप से विकास, और ये पूरा हादसा होने के बाद से ही मुख्यमंत्री लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पहले अस्पताल पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हालचाल लिया उन्होंने वहां पर घायलों का। उसके बाद घटनास्थल पर जाकर उन्होंने मुलाकात की, उन अधिकारियों से वहां की स्थिति को देखा। उनके साथ उनके कैबिनेट के भी सहयोगी थे। कौन कौन लोग थे? कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ थे, कुछ उनकी कैबिनेट के सहयोगी भी थे इस पूरे दौरे के दौरान जब वहां पर घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे थे मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मंत्री तुलसी सिलावट मौजूद थे, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उनके साथ मौजूद थे, साथ ही महापौर पुष्पमित्र भार्गव के साथ साथ बीजेपी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे मौजूद थे, साथ ही स्थानीय प्रशासनिक अफसर उनके साथ में मौजूद थे। वो सबसे एयरपोर्ट से सीधे निजी अस्पताल पहुंचे, वहां उन्होंने घायलों का पहले हालचाल जाना और घायलों को दिए जाने वाले उपचार के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही जो वहां पर मौजूद जो चिकित्सक थे, जो ट्रीटमेंट घायलों का कर रहे हैं, उनसे जानकारी ली और उन्हें स्पष्ट निर्देशित भी किया कि किसी भी प्रकार से उपचार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हर संभव उन्हें उपचार मिलना चाहिए और बेहतर उपचार मिले इस बात को उन्होंने सुनिश्चित भी किया और स्थानीय जो निजी अस्पताल था उसके प्रबंधन को निर्देशित भी किया। उसके बाद अपने ही उन सभी पूरी टीम के साथ में वो घटनास्थल पर पहुंचे, घटनास्थल पर निरीक्षण किया और उन्होंने ताज़ा हालातों का जायजा लिया कि आखिर कितना वक्त और रेस्क्यू ऑपरेशन में लग सकता है। बहरहाल जब यहाँ के प्रशासनिक अफसरों ने जानकारी दी कि ये बहुत जल्द संभवतः ये रेस्क्यू ऑपरेशन वाइंड अप कर लिया जाएगा, चूंकि अब जो मलबा अंदर फंसा जो जमा हुआ था उसे निकाला गया है और अब से कुछ देर बाद सेना की जो टुकड़ी है वो अंदर जाकर इस बात की तस्दीक करेगी कि अब कोई और अंदर फंसा हुआ तो नहीं है। एक जरूर जो साथी है जो अब तक नहीं मिल सके उनकी तलाश जरूर की जा रही है और जब ये पुष्टि हो जाएगी कि अब मलबे में अंदर कोई नहीं है, बावड़ी में अंदर कोई नहीं है, तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को वाइंड अप कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ और क्या वैकल्पिक इंतजाम करने की ताकि फिर से इस तरह का हादसा ना हो उसके लिए भी क्या एहतियातन कदम उठाने वो भी आशीष हाथों हाथ निर्देशित प्रशासनिक अफसरों के द्वारा किया जाएगा। चूंकि यहाँ पर कुछ लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे थे कि अवैध निर्माण है तो बाद में कोई स्थिति तनावपूर्ण ना बने और फिर से कोई हादसा ना हो जाए अवैध निर्माण के कारण, इसको लेकर भी प्रशासनिक अफसर जो हैं वो नजर बनाए हुए हैं पहले से और इस बात के लिए खास निर्देशित भी बाद में करेंगे। लेकिन ये माना जा सकता है कि ये बहुत बड़ी घटना है, हृदय विदारक घटना और इसी वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने आज आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने की बात कही और साथ ही पूरे प्रदेश भर में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो ये निर्देशित अपने शासकीय अमले को किया है। साथ ही ये भी उन्होंने इस पर संदेश दिया कि यदि फिर से ऐसी पुनरावृत्ति होती है, कोई खुला कुआं या बावड़ी कहीं पाई जाती है और भले ही वो शासकीय भूमि क्यों ना हो तो शासकीय संबंधित जो विभाग है उसके कर्मचारी अधिकारी पर भी गंभीर धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। तो ये माना जा सकता है कि स्पष्ट तौर पर जो संकेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए, उन्होंने साफ जाहिर किया कि ऐसी लापरवाही फिर से नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तो तय हो गया कि लापरवाही नहीं होना चाहिए, इस मामले में जरूर किसी न किसी की लापरवाही हुई है, तो यदि लापरवाही हुई है तो उन पर किस प्रकार की कार्रवाई आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी ये जरूर देखना होगा। चूंकि आपराधिक प्रकरण यदि पंजीबद्ध हुआ है तो जरूर जांच भी होगी और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। आशीष, निश्चित रूप से, और इस स्वाभाविक कार्रवाई के लिए अभी की स्थिति यह है कि जांच के बाद कुछ कह पाने की स्थिति में होंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां मौके पर पहुंचे थे जब उनके साथ उनकी पूरी टीम मौजूद थी। लेकिन एक बात और मुख्यमंत्री ने कही कि इसमें जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही इस पूरी घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस ओर भी इशारा किया कि जो बोरवेल्स विकास खुले हुए हैं या ऐसे कुएं जिन्हें
ढक दिया गया है या इस तरह की कोई लापरवाही पूर्ण कृत्य है तो उस पर भी सख्ती होगी। तो आने वाले समय में प्रशासनिक स्तर पर यहां भी यह अभियान भी तेजी में आएगा ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। बिल्कुल, अब तक बोरवेल ही कहीं ना कहीं इस तरह की आफत बनते थे। बोरवेल कई बार खुले छूट जाते थे, बच्चे उनमें फंसते थे, कई घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद उन्हें बाहर निकाला जाता था, लेकिन इसमें अक्सर अप्रिय खबरें ही निकलकर सामने आती थी। लेकिन अब इस बार जो जो खुला कुआं था, खुला एक बावड़ी थी, भले ही उसे पाट दिया गया हो, उसके ऊपर एक सीमेंटेड स्लैब बना दिया गया हो, लेकिन वो भी हादसे का शिकार हुई और उस हादसे में करीब 35 लोगों की मौत हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बोरवेल के साथ साथ अब खुले कुएं और खुले बावड़ी रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के स्पष्ट संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि न सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे प्रदेश भर में यदि ऐसा कोई करते पाया जाता है, यदि इस घटना की पुनरावृत्ति होती है और इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये भी स्पष्ट संदेश दिए हैं कि ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी निजी भूस्वामी की जमीन पर ही इस तरह की कार्रवाई करें, बल्कि सरकारी अफसरों दफ्तरों में या सरकारी भवनों में या सरकारी भूमियों पर यदि ऐसी प्रकार की कोई चीज पाई जाती है, भूमि खुली हुई बावड़ी पाई जाती है, खुला हुआ कुआं पाया जाता है, तो उनके खिलाफ भी सरकारी दफ्तर जो है या शासकीय कर्मचारी जो है या उस विभाग के अधिकारी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बहरहाल ये उन्होंने स्पष्ट संदेश जरूर दिए, लेकिन अब ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि लापरवाही नहीं बर्दाश्त होगी। कोई सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो या फिर कोई आम नागरिक हो या फिर कोई और, लेकिन लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी किसी भी तरह की। यहां पर जो लोगों की जान की लिए आफत बने आगे आने वाले समय में अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए विकास। और इस घटनाक्रम को लेकर विकास हमारे सहयोगी लगातार अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया। अभी तक का जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसमें 35 शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। एक व्यक्ति की अभी और तलाश की जा रही है। आर्मी और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं। सर, अभी देख रहे हैं काफ़ी समय भी हो गया है, लेकिन वहाँ पे जो जिस तरीके से घाट पूरा बना हुआ है, मलबा जमा हुआ, उसकी वजह से कुछ ज़्यादा परेशानी हो। हाँ, कल जो मलबा और गाद इकट्ठा हुई थी, अभी उसके कारण लगातार भी एनडीआरएफ और आर्मी की टीम्स को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और गाद को के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी कठिनाई आ रही है। मिसिंग है कि सर अभी जो मोहल्लों से जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो परिजनों ने जो सूचना कल सारी नोट कराई थी, उसके अनुसार एक ही अभी मिसिंग है। और बढ़ते आगे रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश के कानपुर से आ रही है बड़ी खबर। 500 से ज्यादा दुकानों में आग लगने का मामला। कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी है। दूसरी दुकानें भी आग की चपेट में हैं। दरअसल आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है और अन्य दुकानों को भी ये दुकान की आग अपनी चपेट में ले रही है। कुछ तस्वीरें जो सामने आई हैं उत्तर प्रदेश के